जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है हमारे इस दूसरे दिन के भीष्मदेव के उपदेश इनके श्रृंखला में। और आज तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश युधिष्ठिर महाराज उसको पूछने में अभी पहले जैसे हिचकिचा नहीं रहे हैं, कंफर्टेबली पूछ रहे हैं और उनके उत्तर भी भीष्म पितामह दे रहे हैं। तो जिस उत्तरों में उन्होंने राजा के कर्तव्य के बारे में बताया था, राजा और प्रजा इसमें भेद क्या है, क्यों भेद करते हैं, क्यों भेद करना चाहिए, क्यों राज्यत्व आवश्यक है, क्षत्रिय धर्म क्यों महत्वपूर्ण है, क्षत्रिय धर्म कैसे सारे धर्मों को, सारे वर्णों को रक्षा देता है, ये सारे चीजों के ऊपर चर्चा करने के बाद प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से कि समाज में कैसे कैसे प्रकार के लोग होते हैं, उन सब से किस प्रकार से अच्छे से व्यवहार उसका उनके साथ होना चाहिए। तो कैसे लोग हर व्यक्ति को हम खुश कर सकते हैं, प्लीज कर सकते हैं। हाउ कैन वी सेटिस्फाइड एवरीवन, प्लीजेस एवरीवन। तो कृष्णा कहते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है, सॉरी भीष्मदेव कहते हैं कि वो पॉसिबल नहीं कि आप हर समय हर एक को संतुष्ट कर सकते हैं। आप एक समय सबको संतुष्ट कर सकते हैं या सब समय एक को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक समय सबको संतुष्ट करना नॉट पॉसिबल। और वो बताते हैं अगर किसी को खुश करना है तो सबसे बेस्ट चीज है वो है प्लीजिंग वर्ड, संतुष्ट देने वाले भाष्य। वही कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि वाणी की तपस्या में बोलते हैं कि कैसे भाष्य कैसे होना चाहिए हमारा। तो भाष्य दूसरों को संतुष्ट करने वाला, दूसरों को आनंद देने वाला होना चाहिए। मतलब इस प्रकार से पेश करना चाहिए, भले कभी कभी दुखद घटना हो सकती है, लेकिन पेश इस प्रकार से करना चाहिए कि व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को, हृदय को उसके चोट ना, आहत ना पहुंचे। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप किसी को गिफ्ट भी लेकर देते हैं तो वो गिफ्ट देते समय अगर प्लीजिंग वर्ड न हो तो वो गिफ्ट उतना असर नहीं करता है। इसलिए और दूसरा एक तरीका बताया उन्होंने कि चेहरे पर हमेशा स्माइल, चेहरे पर हमेशा स्माइल ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं लोगों से मिल रहे हो तो हंसता चेहरा लोगों को आनंद प्रदान करता है, और वैसे ही आप भी किसी हंसते चेहरे को देखोगे तो आपको भी आनंद आएगा। इसलिए और भीष्म पितामह कहते हैं कि वो हमेशा पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर लोगों को संतुष्ट करना है तो प्लीजिंग वर्ड बोलना चाहिए। किसी के प्रति व्यवहार करते समय हमको उसका हृदय तोड़े ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, हृदय को चोट पहुंचे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एक साधु को बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो साधु का एक प्रश्न पूछा कि सबसे धारदार क्या है, तो उन्होंने कहा जिह्वा। नॉट सोर्ड, तलवार नहीं है, खंजर नहीं है, भाला नहीं है लौकी का, लेकिन जिह्वा सबसे ज्यादा शार्प है, क्योंकि जो तलवार हृदय को भेद नहीं सकती वो शब्द जिह्वा के द्वारा निकले हुए हृदय को भेद सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा, भीष्म पितामह ने कहा कि प्लीजिंग वर्ड, संतुष्ट करने वाले शब्द प्रकार से पकड़ करना चाहिए। और फिर दोनों का संभाषण बताते हैं कि कृष्ण और नारद मुनि का एक बार ऐसा संभाषण हुआ था। तो नारद मुनि कृष्ण को जब पूछ रहे थे इस बारे में, इस विषय के बारे में, तो कृष्ण ने कहा, नारद, इवन मैं भी कभी कभी कुछ लोगों के द्वारा, क्रिटिक्स के द्वारा मैं भी कभी कभी निंदित, मुझे भी होना पड़ता है। अभी तो बहुत सारे क्रिटिक्स आपको मिलेंगे, निंदक मिलेंगे आपको। क्रिटिक्स मतलब क्या होते हैं पता है क्या? क्रिटिक्स मतलब वो लोग होते हैं ना जो गलतियां हमेशा ढूंढते रहते हैं कोई कार्य में। परीक्षक, लेकिन ये परीक्षक को परीक्षक क्या करता है? कोई एक व्यक्ति सेमिनार दे रहा है,
और उसके वक्तव्य का परीक्षण करना है, तो जो परीक्षक लोग बैठेंगे उसको वो क्या क्या देखेंगे, वो गुण भी देखेंगे, दोष देखेंगे, उनकी तुलना करेंगे। लेकिन खास कर हाँ, तो दोनों चीज, कोई अगर एक आधा लेख लिख रहा है, कोई कादम्बरी लिख रहे हैं, नॉवेल्स लिख रहे हैं, तो उसको परीक्षण करने वाले उसको क्रिटिक्स कहते हैं, खासकर गुण दोष दिखाने वाले। तो यहाँ पर कृष्ण बोलते हैं कि इवन मेरे ऊपर भी ऐसे क्रिटिक्स ये करते हैं। और कौन है वो? कभी कभी कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी अक्रूर जी और उग्रसेन महाराज, इनको द्वारा मैं भी ऐसे ही लांछित किया जाता हूं। इसलिए मैं केवल यदुओं का ही स्वामी बना, यदुओं का ही राजा बना। वैसे उग्रसेन महाराज पूर्ण राजा, उग्रसेन महाराज को राजा बना दिया कृष्ण। वास्तविक देखा जाए तो इनको मारने के बाद, कंस को मारने के बाद राजा कृष्ण बन सकते हैं। राजा बनने का अधिकार कृष्ण को है। और उग्रसेन महाराज अभी तो वैसे भी बूढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको मिला है। लेकिन फिर भी कृष्ण बोल रहे कि कभी कभी क्रिटिक्स मुझे भी लांछन लगाते हैं, दोष लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं। तो विष्णु पितामह को कहा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को संतुष्ट करना है तो ये ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, प्लीजिंग वर्ड, संतुष्ट करने वाले भाष्य का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा कि कैसे इस व्यवस्थापन को मैं बनाए रखूं। एक राजा को ऐसे जो लोग समाज में भरे पड़े रहेंगे तो उनके साथ व्यवहार करना है अगर, और सारा राज्य कर्म संभालना है, तो कैसे ऐसे लोगों को मैं देख सकता हूँ। क्योंकि मैं राजा अपनी जगह पर बैठा हूँ, लेकिन प्रजा मेरी बहुत है, इतने सारे नगर है, उपनगर है, बड़े गांव है, छोटे गांव है, कैसे उसको भी संभालूं। तो विष्णु पितामह उनको एक ये बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं कैसे कैसे आप एक के ऊपर एक कैसे आप लगा सकते हैं, सिस्टम कैसे बिठा सकते हैं, वो उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा देखो, हर एक गांव में एक गांव का मुखिया होना चाहिए, हेड क्या बोलते हैं उसको, कभी कभी पुलिस पटेल, सरपंच गांव का नहीं होता है, पंचायत का पंच मुखिया बोलते हैं उसको। इधर गांव में पुलिस पटेल बोलते हैं। तो गांव का मुखिया है। गांव में कुछ भी अगर हो, तो किसी का डेथ भी हुआ, कुछ अगर किसी ने सुसाइड कर लिया, तो वो अगर पहले इंक्वायरी करेगा, पुलिस को बुलाएगा, और जो भी कुछ, तो वो गांव का मुखिया है। तो गांव का सारा ध्यान वो रखता है। तो गांव का एक हेड रखो, और ऐसे 10 गांव मिलाकर उनका एक ये रखो, उस मुखिया का और मुखिया रखो, सुपरिटेंडेंट उसको बोल सकते हैं, 10 गांव के। तो एक सुपरिटेंडेंट ऐसे 10 हर एक गांव को संभालने के लिए एक मुखिया हुआ, और ऐसे 10 गांव को संभालने के लिए एक मुखिया। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, सर्कल बोल सकते हो, या एक मुखिया, गांव का मुखिया, उससे थोड़ा सा ऊपर जो 10 गांव के मुखियाओं को संभालेगा, ऐसा एक व्यक्ति। तो मुखिया हुआ, और ये हुआ कोई पंचायत का व्यक्ति, सब समझो, उससे वो श्रेष्ठ। तो ऐसे 2 श्रेष्ठ लोग के ऊपर एक सुपरिटेंडेंट रखो। तो एक सुपरिटेंडेंट के नीचे कितने गांव आ गए? एक के पास एक गांव, 20 आ गए। क्योंकि एक सुपरिटेंडेंट के अंदर ऐसे 2 मुखिया है, और 2 मुखियाओं के अंदर 10-10 गांव है, ठीक है। तो ऐसे एक सुपरिटेंडेंट रखो, और फिर ऐसे 5 सुपरिटेंडेंट लोग हैं, उनके ऊपर एक उच्च अधिकारी रखो, हायर ऑफिशियल। तो एक हायर ऑफिशियल संभालेगा 5 सुपरिटेंडेंट को, और 5 सुपरिटेंडेंट के एक के अंदर 2-2 मुख्य अधिकारी है, 2-2 मुख्य अधिकारी है, और हर एक 2 मुख्य अधिकारियों के अंदर 10-10 गांव है। समझ में आ रहा है? तो एक सुपरिटेंडेंट के अंदर कितने गांव है? देखो ऐसी सिचुएशन है कि ऐसा गणित को बोल रहे हैं, यह भीष्म पितामह अंतिम स्टेज पर है, लास्ट के
मृत्यु शैया पर है, तब बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, हमें केवल फास्टिंग का असर है इसमें पंचायत की। गांव का एक मुखिया, 10 मुखियों का एक अधिकारी, ऐसे 2 कार्यों के ऊपर एक सुपरिटेंडेंट, ऐसे 5 सुपरिटेंडेंट के ऊपर हायर ऑफिशियल मतलब उच्च अधिकारी। तो एक उच्च अधिकारी के अंदर कितने गांव आ गए? 100 गांव आ गए, ठीक है। तो एक उच्च अधिकारी, एक हायर ऑफिशियल के अंदर 100 गांव आ गए। 100 गांव आ गए मतलब कितने सुपरिटेंडेंट आ गए? 5 सुपरिटेंडेंट आ गए, मतलब उसमें अधिकारी कितने आ गए? 10 अधिकारी आ गए। ओके, तो एक सुपरिटेंडेंट रखो, और ऐसे सुपरिटेंडेंट, एक जो उच्च अधिकारी है, ऐसे 10 सुपरिटेंडेंट हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो एक डिप्यूटी मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा। तो एक डिप्यूटी मिनिस्टर के अंदर कितने सुपरिटेंडेंट आ गए? 10। तो कितने गांव आ गए एक सुपरिटेंडेंट के अंदर? 1000। एक सुपरिटेंडेंट के अंदर 10 उच्च अधिकारी, 10 उच्च अधिकारी में से 10 उच्च अधिकारियों के अंदर, ठीक है। तो एक सुपरिटेंडेंट है, ऐसा एक सुपरिटेंडेंट जो रिपोर्ट करेगा वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा। प्राइम मिनिस्टर मतलब मुख्य नहीं, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा कि गांव में कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। और ये प्रधानमंत्री सीधा कनेक्शन उसका राजा से है, तो राजा को सारा रिपोर्ट मिलेगा। तो राजा को रिपोर्ट देगा एक डिप्यूटी मिनिस्टर, बराबर है। एक डिप्यूटी मिनिस्टर जो किससे सारा डाटा कलेक्ट करेगा? ये 10 सुपरिटेंडेंट से ना, हायर ऑफिशियल से 10 हायर ऑफिशियल से, और 10 हायर ऑफिशियल को रिपोर्ट देगा ये उच्च अधिकारी सुपरिटेंडेंट, और सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट देंगे ये जो 10 जो है, एक सुपरिटेंडेंट को ये 20 जो गांव के मुखिया है अधिकारी वो देंगे। तो ऐसे करते करते अभी ऐसे डिप्यूटी मिनिस्टर के अंदर कितने 1000 गांव आ गए ना, हाँ। तो ऐसे डिप्यूटी मिनिस्टर ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक डिप्यूटी मिनिस्टर का सीधा कनेक्शन किससे है? प्राइम मिनिस्टर से। वो किसके ऊपर निर्भर करता है डिप्यूटी मिनिस्टर कितने होंगे? राजा का राज्य कितना बड़ा है। फिर विश्व पितामह बोलते हैं, ये युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप है, और अभी लोग उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं, हमारा जो हम ढांचा देखेंगे तो ही है, पुलिस पाटिल है, कुछ गांव मिलाकर सरपंच, पंचायत है, उसका सरपंच है, फिर उसका सर्कल है, फिर सर्कल से फिर एमएलए है, और फिर एमएलए मतलब एमएलए है, फिर एक जिला, तो एक तालुका के लिए एक एमएलए आ गया, एक जिला, तो एक ऐसे जिला में बहुत सारे तालुका है तो बहुत सारे एमएलए हैं, उनके ऊपर एक रह गया, फिर खासदार आ गया, आमदार है, खासदार है, और फिर ऐसे करते करते फिर आ गया हमारा ये राज्य, तो वो है उसका मुख्यमंत्री, तो हर एक राज्य का। तो इस प्रकार से वो ढांचा उन्होंने कर बताया, और ऐसे अब करो। युधिष्ठिर महाराज बोले हाँ, रूल लेकिन कहा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि हर एक गांव में सब कार्यभार व्यवस्थित चल रहा है कि नहीं, उसको आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। वहां पर लोगों को कुछ तकलीफ है, उसको ध्यान देना आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सारे ऑफिशियल आपने जो नियुक्त किए हैं ऊपर, सुपरिटेंडेंट से लेकर डिप्यूटी मिनिस्टर, ये सबका और तुम्हारा राजा, तुम्हारा सारा भार ये गांवों के प्रजाओं के ऊपर है। क्योंकि अंत में ये इनकम कहां से आने वाला है? अनाज, फसल कहां से ये सब आने वाला है? खेत से आने वाला है। तो इसलिए ये खेत में काम करने वाले लोग हैं, उनके तरफ आपको ध्यान देना आवश्यक है। क्या ध्यान देना आवश्यक है? कि कहीं कोई उनको तकलीफ तो नहीं दे रहा है, कोई ज्यादा ताकतवर हो वो कम ताकतवर को लूट तो नहीं रहा है, तो ज्यादा अमीर है वो गरीबों को चूस तो नहीं रहा है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। और कुछ
गलत स्वभाव के लोग हैं, वो अच्छे स्वभाव के लोगों को तकलीफ तो नहीं दे रहा है, ये सारा चीज आपको ध्यान देना है। दूसरी बात आपको ध्यान देने योग्य ये है कि आपको उनको, क्योंकि राजा को अपना खजाना भरने के लिए और लोगों को ये कुछ सुधारना करने के लिए उसको कोष की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। तो तुम तुरंत ही जल्द से जल्द अधिक अधिक अमीर बनने के लिए या सुविधा उपलब्ध करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स मत लगाओ, क्योंकि जल्दी जल्दी टैक्स लगाएंगे, ज्यादा जल्दी टैक्स लगेंगे तो जल्दी जल्दी पैसा आएगा, जल्दी जल्दी सुधारना करेंगे नहीं, इससे लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए धीरे 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 तरक्की करते रहो और उनको समय दो, और फिर जब लोग इस प्रकार से सुजलाम सुफलाम अगर हो जाएंगे तो खुश भी रहेंगे और राजा का कोषागार भी भरा रहेगा, लोगों के आशीर्वाद भी रहेंगे। तो इस प्रकार से उनको, आपको उनकी तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने ठीक है, लेकिन इस राज्य में कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि जो लोग गलत स्वभाव के हैं, विकेट पर्सन है, धूर्त व्यक्ति है। कैसे हम पहचाने कि धूर्त व्यक्ति कैसा है? उनको पता होना चाहिए ना कैसे धूर्त व्यक्ति, कैसे पहचाने इन लोगों को? जैसे एक राजा था, एक जंगल में एक खूंखार राक्षस रहता था और वो बहुत लोगों को तंग करता था। उसको बहुत मारने की कोशिश की लेकिन मर नहीं रहा था, और बाद में पता चला कि उसकी जान एक तोते में है, और जंगल में ऐसे उड़ने वाले हजारों तोते हैं। कैसे पहचानो? असुर को मारना है, राक्षस को उनको मारना है तो तोते को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तोते में उसकी जान है। लेकिन जंगल में उड़ने वाले से हजारों तोते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि वो तोता उसी की जान है? तो इसको ढूंढना बड़ा कठिन है, उस तोते को। तो मैं कोई वो स्टोरी आगे नहीं बढ़ाने वाला हूँ, लेकिन जो ये क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देता हूँ कि ऐसे तोते को कैसे ढूंढोगे? मतलब राज्य में ऐसे लोग रहेंगे, विकेट लोग रहेंगे, उनको आप ढूंढोगे कैसे, पहचान कैसे होगी उसकी? तो भीष्म पितामह कहते हैं, देखो बहुत सुंदर है, वो कहते हैं कि हे मेरे प्रिय युधिष्ठिर सुनो, जो विकेट पर्सन है, धूर्त व्यक्ति है, वो हमेशा दूसरों के फॉल्ट्स, दोष पीठ पीछे करेंगे। तो पीठ पीछे करने वाले अगर आपको लोग पता चले तो समझ लेना कि ये धूर्त लोगों की पहचान है। विश्व पितामह बोल रहे हैं, समझने योग्य बहुत, इसमें बहुत बड़ा प्रवचन हो सकता है। धूर्त, पीठ पीछे बोलने की आदत किसी के प्रति। अभी पीठ पीछे उसकी निंदा करना और पीठ पीछे या कभी उसके इस आचरण के ऊपर सुधारणात्मक चर्चा करना, इन दोनों में अंतर है। जिसके पास अधिकार है, जो योग्यता रखता है कि उसको सुधारे, उसको समझे, क्योंकि राजा भी किसी व्यक्ति के प्रति जब उसके दुर्गुण की चर्चा होगी तो उसके प्रति बोलेगा ना, वो व्यक्ति तो दूसरी जगह पर है, उसके बारे में तो बोलेगा कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे है, विकेट पर्सन, तो उसकी चर्चा होगी। लेकिन चर्चा में क्या डिस्कस करेंगे? वो उसकी सुधार में कैसे की जाए, या उसको अगर जरूरत पड़े तो उसको राज्य से निष्कासित किया जाए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे राजा। तो राजा भी विकेट हो गया क्या? क्योंकि वो भी है पीछे बोलने वाला नहीं। लेकिन पीछे बोलने वाला मतलब कुछ लोगों को ऐसे प्रचार करने में, दूसरों को दोष दिखाने में बहुत आनंद आता है, रस मिलता है उसका, रस, ऐसा रस मिलता है। जैसे एक मक्खी होती है और जब वो गंदगी पर बैठती है तो ऐसा रस आस्वादन करती है उसमें से, उसको बड़ा रस लगता है, उसको रसीला लगता है, उस प्रकार से। तो ये है बैक बाइटर्स, पीठ पीछे बोलने वाले लोग होते हैं, फॉल्ट, दूसरों के फॉल्ट बताने वाले, वो हैं विकेट लोग। दूसरा बोलते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने बहुत ऊंचा यश हासिल किया है, इसलिए। तो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, दूसरे के ऊपर चलने वाला व्यक्ति, ये विकेट पर्सन है, ये
धूर्त व्यक्ति है, गलत स्वभाव है उसका। तीसरा, जो व्यक्ति दूसरों की मतलब एक जगह पर अगर किसी की स्तुति हो रही है और वहां पर खामोश रहना, ये धूर्त व्यक्ति का लक्षण है। क्यों खामोश रहेगा वो? क्योंकि उसको सहा नहीं जाएगा दूसरों का प्रेस, दूसरों की स्तुति, दूसरों के अच्छे गुण उसको सहे नहीं जाएंगे, इसलिए वो अभी इसमें वो बोलते हैं विश्व। लेकिन इसमें ऐसे हो सकता है कभी कभी कि कुछ लोग धीर रहते हैं, गंभीर रहते हैं, वो भी आपको साइलेंस दिखाई देंगे, शांत दिखाई देंगे। तो कैसे पहचानेंगे कि वो साइलेंस है, गंभीर व्यक्ति है या धूर्त व्यक्ति है? तो आगे कहते हैं कि जो शांत रहने वाला जो व्यक्ति होता है, हाँ, जो शांत नहीं रहने वाला व्यक्ति होता है, धूर्त व्यक्ति होता है, वो उसके कुछ लक्षणों से आप उसको पहचान सकते हो। कैसे? उसके सांसें हैं वो जोर जोर से चलने लगेंगी, हेवी ब्रीथ करेगा वो, उसके वो आपकी बात, उसके प्रेजिंग सुनते सुनते उसके जो मुंडी है वो ऐसे नेगेटिव वे से घुमाएगा या कुछ ऐसे इशारे करेगा, ऐसे बोलते लोग, देखते ऐसे करते हैं ना, वैसे करेगा वो, और नेगेटिव वे अपना सर हिलाएगा, और वो ओट अपने काट लेगा, ओट काटेगा, ओट चबाएगा, ऐसे कुछ इरिटेटिंग एक्शन प्रेजेंट करेगा। मतलब केवल अगर वो शांत रह रहा है तो केवल शांत नहीं रहेगा, क्योंकि उसको सहा नहीं जा रहा है, इसलिए अंदर उसके कुछ न कुछ चलते रहेगा। तो इसलिए उसके चेहरे पर कुछ भाव प्रकट करेगा वो, जिससे पता चलेगा कि ये विकेट पर्सन है। और जो व्यक्ति निरागर, शांत, गंभीर है, उसको आप, क्योंकि वो कभी कभी ऐसे भी होगा कि वो व्यक्ति वो स्तुति वाले व्यक्ति के प्रति उसको जानता है अच्छे से, इसलिए वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि वो इतना अच्छा है, तो इसलिए भी वो शांत है। लेकिन उसके चेहरे पर शांत भाव भी होगा, इस व्यक्ति के चेहरे पर शांत भाव नहीं होगा, ऐसे वो बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि दूसरा विकेट पर्सन कैसे होता है कि वो अपने प्रॉमिस को, अपने वचन को कभी निभाता नहीं है, और वचन उसको बरकरार रखने के लिए बार बार उसको रिमाइंड करना पड़ता है। अरे तुमको ये करना है, हाँ तुम देखो मैंने तुमको इतना पैसा दिया था, याद रखो, तुम देने वाले हो। तो ये सारा चीज बताते हैं विष्णु पितामह कि विकेट पर्सन है, ऐसे व्यक्ति को तो जानो तुम, वो विकेट पर्सन है, वो धूर्त व्यक्ति है, जिनसे दूर रहने की कोशिश कर सकते हो। विष्णु पितामह पूछते कि कैसे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, शांत स्वभाव ने बोला, तो शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सॉरी, हाउ टू अचीव पीस ऑफ माइंड, मन की शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मन की शांति प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे क्रिटिक से हमको दूर रहना चाहिए, ऐसे विकेट लोगों से हमको दूर रहना चाहिए। और आनंद कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? आनंद प्राप्त करने के लिए हमको अति प्रयास, कोई चीज प्राप्त करने के लिए अति प्रयास नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों को हमारे पास अपॉइंट करना चाहिए कि जिनके ऊपर आप सही से ट्रस्ट कर सकते हो, जिससे आप शांति का अनुभव करें। ऐसे लोगों को आप साथ में न रखें कि जो विकेट लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारा उसको अवॉइड जितना करे उतना अच्छा है। और उसके लिए वो स्टोरी बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं इसके लिए मैं तुमको स्टोरी बताता हूं। और वो कहते हैं कि एक राजा थे जिनका नाम था पौरिक।
ये बहुत पापपूर्ण उनका व्यवहार था, बहुत सारे गंदे आचरण करता था, बहुत पापपूर्ण व्यवहार करता था, और इसके कारण उसकी आयु भी क्षीण हो गई और मर गया। लेकिन अगला जन्म उसको जैकल का जन्म मिला। जैकल मतलब लोमड़ी, लोमड़ी का जन्म मिला उसको। लोमड़ी ये जात कैसे होती है, ये प्राणी कैसे होता है, ये प्राणी धूर्त होता है ना। लोमड़ी की बहुत सारी स्टोरी है ना, कभी कभी कोल्हा को लोमड़ी के जैसे कंसिडर करते हैं लोग, लेकिन लोमड़ी उससे ज्यादा दूर से हिंदीत लोमड़ी म्हणतात नहीं, कोल्हा और एक अलग है, जैकल और फॉक्स। देखो जैकल और फॉक्स अलग अलग है, तो फॉक्स को कोल्हा कहते हैं, तो जैकल, हाँ जैकल है, जैकल बन गया क्योंकि वो धूर्त है, पहले ये धूर्त था, पापी था, तो इसलिए जैकल बन गया। लेकिन ऐसे हुआ अभी इस जन्म में उसको कि उसको पिछले जन्म की पूरी याददाश्त रहेगी, उसने क्या क्या गंदे कर्म किए थे, इसके कारण उसको ये जन्म मिला। तो इसलिए वो बहुत पछतावा करने लगा कि अरे क्या मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने कम से कम इस जन्म में तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये बहुत रेयरली होता है कोई केस की, कोई व्यक्ति को ऐसे ये हो, याद हो। तो तब से उनका व्यवहार एकदम शांत रहने लगा। बाकी लोमड़ियों की जैसे वो धूर्त नहीं रहते थे, खान पीन में वो पूरी तरह से शाकाहारी रहने लगा। उन लोगों ने खाने में बहुत सारे जंगल में फल थे, तो फल खाकर रह रहे थे। साधु वृत्ति का था, किसी के प्रति कभी पीठ पीछे कोई कुरापत नहीं करता था, नहीं ऐसे कोई गंदे शब्द बोलता था। अभी ये बात पता चल गई बाकी सारे जैकल्स को, बाकी सारे उनके लोमड़ी भाइयों को, तो उसको लगा कि अरे ये कोई क्या बोलते हैं उसको, कि कोई प्रॉब्लम है इसका, ये जैकल का कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि वो वाले सत्यवादी, देखो ये कभी मांस नहीं खाता है, कभी किसी को गाली गलौज नहीं करता है, इसका व्यवहार इतना अच्छा है। तो सब लोगों ने मीटिंग कर उसके पास चले गए और उसको समझाने, काउंसलिंग करने लगे सब लोग मिलकर कि देखो हम लोमड़ी जात के लोमड़ी है, इसलिए मांस खाना हमारा धर्म है, और हमारा जन्म ऐसे धूर्त परिवार में हुआ है, तो इसलिए हमारी धूर्तता ये हमारा पेशा है अभी, तो इसलिए तुम ये सब भावना छोड़ दो। काउंसलिंग करने लगे। लेकिन वो जो लोमड़ी थी, वो लोमड़ी उनको ऊपर समझाने लगे कि देखो कोई व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए किसी अच्छे परिवार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ऐसा जरूरी है कि अच्छे परिवार का व्यक्ति अच्छा ही व्यवहार करे। कोई भी व्यक्ति कैसे भी जन्म में जगह में जन्मा हो, अगर वो अपनी परवरिश के साथ अपने गुण को अगर बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा सकता है, उसका पालन कर सकता है। तो आप सब भी इसका पालन कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते तो कम से कम मुझे इस प्रकार से सलाह मत दो। ये बहुत कठिन है। प्रहलाद महाराज को जब बाकी उनकी जो सवंगड़ी आकर काउंसलिंग करने लगे बच्चे लोग उसको, और खास करके टीचर बोलने लगे उसको साम दाम दंड भेदे, तो प्रहलाद महाराज ने उल्टा उनको काउंसलिंग करना चालू करो और सारे बच्चों को भक्त बना दिया। तो अच्छाई की विजय होती है बुराई के ऊपर। तो अच्छाई वहां पर अगर ठूस ठूस भरी है, और अच्छाई अगर कॉन्फिडेंट है, अच्छाई अगर कॉन्फिडेंट है तो वो अच्छा बुरे लोगों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट पर्सन अगर कंफ्यूज है और अनइंटेलिजेंट, वो है ना शिक्षा के बुक स्टोरी बताते हैं ना, the unintelligent person they are so confident, and intelligent people they confused। लड्डू का दुकान। तो ऐसे अगर हो तो समस्या हो सकती है। और ये जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है भगवान की, उसको पता है ये हाईएस्ट प्रिंसिपल है, हाईएस्ट धर्म है, और भक्ति करने के बाद 4 नियमों का पालन करने के बाद कंठी मार ये सब करने के बाद उसका भक्ति में जीवन में समय जा रहा है। लेकिन कभी कभार कुछ साल होने के बाद अगर उसको भौतिक रूप से अगर कोई बहुत ऐश्वर्यवान व्यक्ति दिखाई देता है, संपन्न व्यक्ति दिखाई देता है, तो उसके मन में अगर प्रश्न आता है
क्या यार इतने साल से मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कमाने का समय है लेकिन अभी ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, पता नहीं इसका कुछ रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है, इतने दिन से माला तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ खास फर्क तो दिख नहीं रहा है, वैसे तो वैसे हूँ। ऐसे अगर हो जाए तो कंफ्यूज हो गया। इंटेलिजेंट व्यक्ति को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए उसको क्या चीज की आवश्यकता है, दो चीज की आवश्यकता है। एक, उसको ज्ञान की आवश्यकता है, दूसरा उसको विजडम की आवश्यकता है, ज्ञान एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता है, तो मैच्योरिटी आ जाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि ऐसे कंपनी में रहना पड़ेगा उसको जो उस प्रकार से लोग रहते हैं, लाइक माइंडेड लोग रहते हैं। क्योंकि हमारा इंटेंशन, इंक्लिनेशन और हमारा इंटेंशन पॉजिटिव है, तो उस इंटेंशन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए हमें एसोसिएशन की आवश्यकता है। नहीं तो इंटेंशन अच्छा होने के बाद भी व्यक्ति के हाथ से गलतियां होती हैं, अगर वो व्यक्ति उस समय अकेला पड़ जाता है तो इसलिए चीजों की आवश्यकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा वो उनको काउंसलिंग करने लगे। कौन कर रहा है काउंसलिंग? लोमड़ी जाकर। तो वो लोग चले गए, भाई ये तो सुधर नहीं रहा है। जो बाकी लोमड़ी आई थी उसको समझाने के लिए, वो सोचती कि ये कुछ सुधर नहीं रहा है, तो चलो छोड़ दो इसको, बिगड़ने दो। किसको? अच्छे लोमड़ी को बोल रहे हैं, बिगड़ने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बात दोनों का कॉन्वर्सेशन चल रहा था, पीछे से शेर आ रहा था, वो सुन रहा था। तो शेर ने देखा और शेर ने कहा कि अरे इतने अच्छे विचार इस लोमड़ी के हैं, वाह, इंप्रेस हो गए। तो ये बाकी लोमड़ी जाने के बाद ये शेर उधर आया उस लोमड़ी के पास। कौन लोमड़ी है? ये राजा लोमड़ी। तो लोमड़ी के पास आकर उनको बोलने लगे कि मैंने तुम्हारी बात सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे सद व्यक्ति मेरे मंत्रिमंडल में हो, तो आप मेरे मंत्रिमंडल को ज्वाइन कर लो और मेरे सलाहकार के रूप में आप मार्गदर्शन करने के लिए हमारे इसमें रहो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं रह सकता आपके इधर सलाहकार। बोले क्यों? प्लीज, बोले आप रहो, हमारे इसमें रहो। बोले बात देखो, मैं रहूंगा ना तो बड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं आपके, जो ऑलरेडी जो मंत्री है, वो मंत्री मुझे ताने मारेंगे और वो मेरे प्रति कुछ गलत कार्य करने की षड्यंत्र रचेंगे। इसलिए आप ऐसा मत करो। मैं तो राजा बहुत इंसिस्ट करने लगे, वो शेर। तो इसलिए फिर लोमड़ी ने कहा कि देखो मेरी कुछ कंडीशंस, मैं कुछ अगर बात के ऊपर चर्चा करनी है तो सबके सामने आकर आप मेरे से कंसल्ट मत करो, या मैं आपके सबके सामने बाकी मंत्रियों के साथ में आकर मैं आपके साथ कंसल्ट नहीं कर सकता, ताकि बाकी मिनिस्टर्स हैं उनको बुरा ना लगे। कोई अगर चीज पूछनी है तो हम एकांत में आकर बात करेंगे, प्राइवेट में आकर बात करेंगे। और तीसरी बात यह है कि आप कभी आपके फैमिली मैटर में मुझे सलाह देने के लिए मत करो। और चौथी बात उन्होंने कहा कि आप मुझे प्रॉमिस करो कि छोटी मोटी अगर गलती हो जाए तो आप मुझे तुरंत सजा नहीं करेंगे जब तक कोई बड़ा रीजन ना हो। ये चीज क्यों आवश्यक है? देखो, क्योंकि जब व्यवहार में बात आ जाती है ना तो ये सारी चीज होने वाले हैं। विश्वास के ऊपर जब बात आती है, गलती तो होने वाली है। उन्होंने कहा इतना भी बुद्धिमान हो, गलती तो होने वाली है। गलती नहीं तो मिसकंसेप्शन तो होने वाला है, गैर समझ वो तो होने वाला है। और फैमिली मैटर में उसने कहा कि मुझसे सलाह मत मांगो। क्यों? इसलिए कहते हैं मराठी में, शहाण्याने नवरा बायकोच्या भांडणात पडू नये। इसलिए कहते हैं कि वो कब एक हो जाएंगे और आपके ऊपर पलट जाएंगे, आपको भरोसा नहीं है उसका। इसलिए उनको काउंसलिंग करने के लिए उसके बीच में पड़ो मत। तो इसलिए उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि बाकी मिनिस्टर से दूर रहने के लिए क्यों कहा? क्योंकि
वो जल जाएंगे, उनमें जलन हो जाएगी। इसलिए तो ये सब बताने के बाद राजा मान गया, बोले चलो ठीक है। तो और उन्होंने कहा कि आप मुझे कब करो। तो उन्होंने मंत्री पद स्वीकार कर लिया। और उनको तो जैसे ही बाकी लोगों को जब पता चला कि ये बड़ा ही बुद्धिमान है, शाकाहारी है और अच्छी सलाह देता है, शांत व्यक्ति है, धीर है लोमड़ी, तो सब लोगों ने अपना मीटिंग कर लिया। उन्होंने इसको हमको बर्खास्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे टीम में, क्योंकि आगे चलकर तो ये हमारा प्रधान बन जाएगा फिर, इतने अच्छे इसके अंदर गुण है। तो उसको अगर उसके ऊपर हम उठ नहीं सकते हैं, लेकिन उसको नीचे तो खींच सकते हैं। तो ये बाकी मंत्रियों ने उनको प्लानिंग किया कि इसको नीचे खींचने की। तो उसने क्या किया कि उसको जब उसकी जो उसका जो घर था, मतलब ऐसे एक जगह पर जो रहता था अपने गुफा में, उन्होंने उसके घर में गुफा के अंदर कुछ ऐसे मांस छिपा के रखा जो राजा को ये लोग लाकर देते थे लंच में, विशेष प्रकार का छिपा कर रखा। और राजा का खाने का समय हुआ, राजा को पूछने लगा कि अरे मेरा लंच किधर है। तो उन्होंने कहा कि क्या बताओ राजा साहब, ऐसे ऐसे हो गया, हमने सारी व्यवस्था की थी, लेकिन क्या करें, आपने अभी ऐसे अपना आपका एक मंत्री है जिसके ऊपर आपने इतना भरोसा रखा है, उसको बिना जाने बिना पहचाने, हम तो इतने साल से आपके वफादार सेवक हैं, और ये देखो नहीं आया, इसने सारा मांस चुरा कर लेकर गया हो। तो बोले क्या, इतनी इसकी ये हिम्मत, ऐसे कैसे कर सकता है? मेरी आज्ञा है, तुरंत जाकर उसको खत्म कर दो, उसको मृत्यु दंड दे दो। अभी ये लोग बोले कि हाँ राजा जी, आप अगर देखेंगे सही में तो उसके इधर, और हमने देखा है कि वो खुद मांस चुरा कर लेकर गया। उसको बोले दंड कर दो, मृत्यु दंड करो तुरंत। तो उतने में पीछे से उसकी माँ बोली, वो माँ बोलने लगी, वो माँ ने कहा कि बेटा रुको, कोई भी डिसीजन देने के पहले तुमने सारी बात, सारा मामला चेक करना चाहिए, दोनों पार्टियों की सुनवाई आपने सुननी चाहिए, और उसके बाद हमें निर्णय पर आना चाहिए कि किसकी गलती है। अभी इन लोगों ने बताया और तुमने तुरंत उसको मान लिया, तो उसने सोचा अरे हाँ गलती। और माँ उसको ये जस्टिस दे रही थी कि किसी व्यक्ति को जब न्याय देते हैं तो कैसे न्याय होना चाहिए। जैसे हमारे भारतीय संविधान के न्याय में ऐसे कोर्स है, ऐसे नियम है कि 100 गुनहगार छूट जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बेगुनहगार को सजा नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा उनका प्रिंसिपल, लेकिन बहुत कुछ होता है। तो वैसे वो उनको समझा रही थी, और इतने में दूसरे रास्ते से वो लोमड़ी वहां पर आ गई। कौन सी लोमड़ी? ये राजा वाली लोमड़ी। और लोमड़ी जाकर बोलने लगी कि राजा जी, मैं आपको यही बात बताने वाला था कि मैं किस प्रकार से निर्दोष हूँ, और जैसे मैंने कहा था कि ये लोग मेरे ऊपर कुछ षड्यंत्र करेंगे, मैंने भले ही सब कुछ अवॉइड किया उनके सामने मेरा जस्टिस देने के लिए, लेकिन फिर भी ये लोगों को बात, मैं यहाँ पर हूँ, ये लोगों को बात जची नहीं, और इसलिए मेरे प्रति उन्होंने षड्यंत्र रचा, और इन लोगों ने मांस चुरा कर रखकर मेरे जगह पर रख दिया, और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और अगर मैं चुराता, लॉजिक दिया, अगर मैं चुराता तो यहाँ पर क्यों आता, मांस खाकर कहीं सो जाता, कहीं कुछ और होता। आप जाकर देखिए, आप आदमी को भेजिए, वहां पर देखिए, वहां पर मांस पड़ा हुआ है। अगर मुझे खाना ही होता तो मैं नहीं, खाना ही नहीं होता तो चुराता क्यों? राजा को लॉजिक समझ में आया, माँ की बात भी समझ में आई। तो राजा ने बोला कि नहीं नहीं, मेरी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसे सोचा, मृत्युदंड के बारे में कहा। लेकिन लोमड़ी ने कहा, लेकिन राजा जी प्लीज मुझे ये मत कहिए कि, तो राजा ने कहा कि अभी मेरा तुम्हारे प्रति रिस्पेक्ट और बढ़ गया है, और विश्वास भी पूरा बढ़ गया है, इसलिए तुम्हारे जैसे व्यक्ति मिलना मुश्किल है मेरे राज्य के लिए। तो उस लोमड़ी ने कहा कि लेकिन राजा जी, मैं आपके राज्य में अभी और अधिक समय के लिए मंत्री पद नहीं स्वीकार कर सकता, यहां तक कि मैं आपके राज्य में ही नहीं रह सकता। तो लोग क्यों, ऐसा मत करो, बहुत रिक्वेस्ट किया राजा ने। तो उस लोमड़ी ने कहा कि एक बार अगर ये आपके मन में बात आ गई है तो आगे चलकर भी ये ऐसे कुछ भी प्रसंग होने पर आपके मन में ये बात आ सकती है।
और भले एक बार अगर कोई ऐसे बहुत गहरा अगर विश्वास का अगर संबंध है और अगर टूट जाता है तो भले ही हम उसको जोड़ दें, लेकिन जोड़ने की गांठ तो रही जाती है। तो इसलिए पहले से ही बहुत सोच समझ कर हमको व्यवहार में ध्यान देना आवश्यक होता है। तो इसलिए मेरे लिए बेटर ये होगा कि मैं आपके राज्य में ही ना रहूं। और मैं यहाँ तक सोच रहा हूँ कि ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ पर ऐसे लोग दूर से लोग पड़े हुए हैं, तो मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता और मैं अनशन कर कर अपने प्राण को त्याग कर स्वर्ग लोगों को प्रवेश करूंगा। और फिर उसने भूखा रह गए थे पूरी तरह से भूखा रहकर वो भगवत धाम नहीं, सॉरी, वो ऊंचे गति को प्राप्त हुए। ऊंचे गति को कैसे प्राप्त हुआ? एक सियार, एक लोमड़ी जो अपनी इस लोमड़ी के जीवन में इतना अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसको भी उस सदगति, ऊंची गति मिल सकती है। अभी इसलिए विश्व पितामह कह रहे हैं, इसलिए युधिष्ठिर महाराज आपके राज्य में ऐसे लोगों को पहचानो कि कौन से क्रिटिक्स है, कौन से धूर्त है और कौन से सद व्यक्ति है। उनको पहचानना बहुत आवश्यक है ताकि हम उनके साथ उस प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि लेकिन कभी कभी समझो ऐसा हुआ कि वो जो क्रिटिक्स, वो जो लोग हैं, ऐसे लोग, वैसे राजा भी हो सकते हैं, वो अगर हमसे ज्यादा पावरफुल हुए तो उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं? तो विष्णु पितामह स्टोरी बताते हैं कि एक बार, बहुत सारी स्टोरी आएंगे इसमें, ये आपको जगाने के लिए था। तो उन्होंने कहा कि एक बार समुंदर ने नदी को पूछा, हे नदी, तुम मेरे को इतना डिस्टर्ब करती है और मेरे प्रवाह में, मेरे पात्र में अपना खुद का पात्र तोड़कर इतना कुछ उखाड़ कर लेकर आती है, लेकिन आप कभी पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो नदी में रहते हैं और एक बेत के जैसे रहता है, एक छोटा सा पेड़ रहता है, जल का एक छोटा सा वृक्ष होता है, छोटा सा पौधा होता है, लंबा सा होता है। तो उसको कभी तुम उठा कर लेकर नहीं आती हो, तोड़ कर नहीं लेकर आती हो, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ किनारे में है उसको तुम उखाड़ के लेकर आते हो, ऐसे जैसे। तो इन्होंने कहा, नदी ने कहा, क्योंकि वो ठहरे अहंकार से भरे पड़े, सर उठाकर ऊपर खड़े होने वाले, तो उनको मैं बड़े आसानी से तोड़कर लेकर आ सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, केन है, ये जैसे ही मेरा प्रवाह आता है वो झुक जाता है, पानी ऊपर से चला जाता है, और जैसे ही पानी कम हो जाता है ये फिर से टाइट हो जाता है, फिर से अपने तरह से खड़ा हो जाता है। उसके अंदर ये नम्रता होने के कारण वो कभी उखाड़ा नहीं जाता। तो इसलिए राजा, एक बात ध्यान में रखो कि कभी कुछ राजे अगर ऐसे मिले तो उनके साथ समझौता तुमको करना पड़ेगा, उस प्रकार के राजा को तुमको पहचानना पड़ेगा। फिर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे कि पफ्ड अप जो व्यक्ति है, अहंकारी व्यक्ति है, उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? अहंकारी व्यक्ति और जो व्यक्ति गलत ढंग का व्यक्ति हो या उसके अंदर कोई सेंस ना हो, ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? उनको दूरी रखोगे तो अच्छा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के आप मुंह लग गए, उसको सुधारने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको सिखाने के लिए, या उसने कुछ गलती किया तो बदला लेने के लिए, ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसलिए आपसे बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी नीच कार्य वो कर सकता है, क्योंकि वो है ही नीच। तो ऐसे नीच व्यक्ति के साथ अगर उसको बदला लेने के लिए आपको भी नीच स्थान पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति नीच है, वो कुछ भी हरकत कर सकता है। तो
तो आपको नीच प्रवृत्ति में जाना पड़ेगा, नीच स्तर तक जाना पड़ेगा। इसमें अच्छा जो व्यक्ति है उसका लॉस है, उसका नाश हो जाता है उसका, क्योंकि वो पहले अच्छा व्यक्ति था, उसको इस हद तक जाना पड़ रहा है। इसलिए उसने क्या करना चाहिए, भाई ये अच्छा ऐसा व्यक्ति है। एक तो पहला कौन सा देखा था, अधिक शक्ति सामर्थ्यशाली, और दूसरा यहाँ पर अधिक सामर्थ्यशाली। उसके सामने कैसा होना है, थोड़ा सा हाथ मिलाना भी करना पड़ेगा आपको। लेकिन कुछ लोग नीच प्रवृत्ति के होते हैं, उनके साथ आपको उसके साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपको भी उसको सबक सिखाने के लिए उसके स्थान पर, नीच स्थान पर आपको जाना पड़ेगा। तो उसको सही कैसे, तो विश्वविद्यालय कहते हैं ऐसा नीच व्यक्ति अगर किसी के प्रति, किसी के बारे में अगर कुछ गलत शब्द बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, निंदा कर रहा है, बस भर्त्सना कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पुण्य कर्म है उस व्यक्ति को दे रहा है। किसको, जिसको वो गाली दे रहा है, जिसको वो गलौज कर रहा है, अपने पुण्य कर्म उसको दे रहा है। और वो व्यक्ति अगर शांति से खड़ा होकर अगर सुन रहा है तो वो खड़े खड़े उसके पुण्य आत्मसात कर रहा है, और इसके पाप उसको जा रहे हैं, इसके दुर्गुण उसको जा रहे हैं, क्योंकि वो अपशब्द बोल रहा है, मतलब दुर्गुण ही बोल रहा है, उसके बारे में भला बुरा बोल रहा है। तो वही भले बुरे गुण है उसके पास चले जाएंगे, उसके भले गुण इस व्यक्ति में आएंगे और इसके बुरे गुण उसको चले जाएंगे। तो ये बात तुमको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो बहुत अच्छा हमको एक ये मिल गया, दिलासा मिल गया कि कोई व्यक्ति अगर इनसे हमारे पर्सनल कर भी रहा है तो हमको समझ में, हम उन्हें ये सोचना चाहिए कि अच्छा ला देख 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 तेरे अच्छे कर्म दे, मेरे को दे, पुण्य दे, पुण्य दे। इससे आसान हो जाएगा उसको सहन करना। और ऐसे लोगों को आप अगर दूर रखोगे तो अच्छा, उसको नजदीक मत आने देना। जैसे हम सवेरे चर्चा कर रहे थे कि ही इज अ, कल चर्चा करते हैं, ही इज अ गुड डिवोटी फ्रॉम डिस्टेंस। इवन इफ ही इज अ डिवोटी, स्टिल हिज बिहेवियर इज नॉट गुड। वो ये कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को दूर से ही सलाम प्रणाम। पर विश्वमित्र बोल रहे हैं कि इसलिए मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूँ। अब ऐसे बहुत सारी स्टोरी आएंगी, बहुत सारी स्टोरी आएगी महाभारत में, इतनी स्टोरी आप काउंट नहीं कर सकते। कभी कभी आप स्टोरी को देखोगे ना तो आपको स्टोरी कैसे मिलेगी पता है, खरगोश, कुत्ता, शियार, ये और शियार बोला। अभी आप बोलोगे शियार कैसे बोलेगा, कुत्ता कैसे बोलेगा, है ना। नीति में ऐसे, नीति शास्त्र में ऐसे स्टोरीज आते हैं, प्रिंसिपल भी हमको सिखाते हैं। तो एक मैं आपको बताता हूं, देखो कि ज्यादा नुकसान किससे होता है, कैसे होता है। तो उसमें जनरली आप गाड़ी के पीछे लिखे हुए देते हैं, स्लोगन लिखते हैं, देखो लोग, अपलेस गद्दार, है ना, अपलेस गद्दार, ऐसे लोग लिखते हैं। अपने ही लोग हैं, उसने धोखा दिया, ऐसे क्या होते हैं वो, क्या है वो, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है, ऐसा कुछ तो है ना भाई स्लोगन है के। मतलब कि ये दुनिया सारी यहाँ कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। वाह 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 वाह, है ना। अपने ही लोग ऐसे, इसका भी होता है। तो एक बड़ा एक व्यक्ति उसके बारे में चर्चा कर रहा था और बोल रहा था, एक बार ऐसे हुआ, सोना बोला लोहे से, सोना बोला लोहे से, क्यों रे लोहा, जब मुझे बनाया जाता है तो मुझे जब हैमरिंग की जाती है तो मेरा कुछ आवाज नहीं निकलता है। वो सोने को डिजाइन बना देते हो, छोटी सी हाथ उड़ रही थी, देखो टक 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 टक, तो मुझे बनाया जाता है तो कोई आवाज नहीं निकलती है,
लेकिन तुझे जब बनाया जाता है तो जोर जोर से चिल्लाता है, रे भाई क्यों? देखा आपने कभी लोहे को जब बनाया जाता है, उसको आकार दिया जाता है, ठान 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 ठान, तो बोले ऐसा क्यों, इतना आवाज तुम क्यों करते हो? तो लोहा बोला सोने से, भाई जब दूसरे अपने को पीटते हैं तो फिर भी सहना आसान है, लेकिन जब अपने अपनों को पीटते हैं ना तो आवाज होता है। तो अपने कौन है? लोहार एक किससे पीटता है? उसके पास भी हथौड़ा होता है, और हथौड़ा किसका होता है? लोहे का होता है। किसको पीट रहा है? लोहे को पीट रहा है। तो अपने जब अपनों को पीटते हैं तो आवाज होता है, तो लोग ताले, वाह 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 वाह, क्या बात कही। एक भी व्यक्ति ये बात सुनने के बाद प्रश्न नहीं पूछेगा कि वो लोहा कैसे बोला, सोना कैसे बोला। कोई प्रश्न पूछेगा? नहीं पूछेगा। लेकिन क्या इसमें बोलेगा, क्या लेसन है, किसने दिया लेसन? सोना और लोहा। लोहा बोला और सोना बोला। अरे वहां पर तो लोहे और सोने बोलते हैं, यहां पर कम से कम जीवित तो लोग है, कुत्ता और लोमड़ी। उसकी भाषा समझना थोड़ा आसान है ना। मैं आपको एग्जांपल इसलिए दिया कि इनकी लैंग्वेज भी समझी जा सकती है। तो स्टोरी बताता हूँ। तो ये स्टोरी मिलती जुलती है, प्रभुपाद जी स्टोरी को बोलते थे। तो ये लास्ट स्टोरी है, कैसे व्यक्ति को आपके पास रखना चाहिए। तो वो कहा कि एक ऋषि थे, बहुत तपस्वी थे, और उनके गुण इतने अच्छे थे ना, तपस्या के बल पर, और उन्होंने गुण को भी आत्मसात किया था और उन्होंने विकसित भी किया था, और इसके कारण सारा जंगल उससे प्रभावित था। और जंगल में जितने भी हिंस्र हो या अच्छे पशु हो, ये सब उस साधु के इस प्रकार से व्यवहार करते थे जैसे कि उनके शिष्य हो। शिष्य गुरु के जैसे साथ व्यवहार करता, वैसे वो लोग सारे प्राणीगण उनके साथ व्यवहार करते। तो इसलिए कभी शेर ने हिम्मत नहीं की, एक तो हिम्मत नहीं की क्योंकि तपस्वी है, और दूसरा उनके गुण बड़े अच्छे थे, सबके प्रति दयालु भाव की ऐसे व्यवहार करते, तो इसी जंगल में रहते थे। तो और एक कुत्ता आया और कुत्ता उनके साथ रहने लगा। तो साधु दयालु है तो इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं, तो उनके साथ रह रहा है, वो काफी समय से रह रहा है साधु के पास। और फिर एक दिन वो डरते डरते आया साधु के पास, ऐसा लपलपाते और कांपते हुए। साधु को बोलने लगा कि मैं बहुत डर रहा हूं क्योंकि मेरे पीछे एक चीता लगा है, प्लीज मुझे बचाओ। तो उसने कहा डरो मत, मैं तुम्हारी व्यवस्था करूंगा। इसलिए इन्होंने उनको उस बोलते मैं तुमको चीता बना देता हूँ। अब ये स्टोरी कौन सी है? उड़र मुष्टि के भव, प्रभुपाद देते हैं। लेकिन यहाँ पर महाभारत में स्टोरी थोड़ी सी अलग प्रकार से आती है। मैं तुमको चिता बना देता हूँ। तो वो ऋषि ने अपने आशीर्वाद से, अपने मंत्र उच्चारण से उसको चिता बना दिया। तो दो चिता आया था उनके पीछे, वो भाग के चला गया, बोले अरे तो चिता ही है, अभी कुत्ता मिला नहीं, चिता चला गया। फिर से कुछ समय के बाद वही चिता भागते भागते आया, उन्होंने कहा कि मेरे पीछे शेर लगा हुआ है। तो इसने साधु ने उनको शेर बना दिया। फिर शेर भी एक बार भागते भागते आ गया, डरते डरते। शेर किसी डरेगा भी? एक पागल हाथी जंगल में घूम रहा है, इतना बड़ा विशाल हाथी जंगल में घूम रहा है, और जो भी मिल रहा है सामने उसके ऊपर पैर लेकर, सामने अगर पेट भी मिले तो उसको उखाड़ कर फेंक रहा है, जो प्राणी मिले उसको पैर दे रहा है। और हाथी जब पागल हो जाता है ना, बहुत खतरनाक रहता है। वो देखता नहीं कि सामने क्या है, किसी को भी वो कुचल देता है। वो भागते भागते आ गया बात शेर कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने, ऋषि ने उनको हाथी बना दिया। तो जैसे ये हाथी ने देखा कि अरे ये वे हाथी है, तो हाथी हाथी को क्या करेगा, तो वो हाथी चला जाएगा दूसरी जगह। अभी वो हाथी बनकर वहां पर है। अभी एक दिन वो फिर से भागते भागते आ गए, डरते डरते। उन्होंने बोला क्या हुआ? बोले मेरे पीछे सिंह लगा हुआ है। सिंह, सिंह ये ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसलिए उसको जंगल का राजा बोलते हैं। सिंह लगा हुआ है। तो फिर हाथी ने ये राजा, इन्होंने उनको भी सिंह बना दिया। अभी ये सिंह एक दिन बहुत डरते हुए आया। अभी सिंह किसको डरेगा? तो महाभारत में ऐसे बताया है कि उसमें वहां पर एक शरभ नाम का एक प्राणी आया जिसको 8 पैर थे, और उसके आंख, माथे पर उसका आंख था। तो दिखने में बड़ा विचित्र दिखता था और इतना शक्तिशाली लगता था कि सिंह भी उसको डर कर भागता था, शरभ को। तो ऐसा शरभ पीछे लगा हुआ है।
और शरभ ये बहुत ही खूंखार प्राणी है, जंगली प्राणी है, और ये मांसाहारी, विशेष कर मांसाहारी भक्षण करने वाला प्राणी। तो इन्होंने, ऋषि ने उनको भी उसको बोला ठीक है मैं तुमको शरभ बनाता हूँ, तो इसको शरभ बनाते हैं। अभी ये शरभ जंगल में रह रहा है, शिकार कर रहा है, मांस खा रहा है और उनके कुटिया में रह रहा है। एक दिन उसके दिमाग में आइडिया आई कि क्यों ना मैं इस साधु को खाऊं। तो उस साधु को तरफ ऐसे वो खाने के मूड से देख रहा है। तो साधु ने बोला अच्छा तो तुम अभी मुझे खाने के लिए नहीं कर रहे हो, मैंने तुम्हें कुत्ते से शरभ बनाया, सबसे श्रेष्ठ बनाया, और अब तो मुझे इस भावना से देख रहा हूं। और इसलिए साधु ने फिर से ये लेकर मंत्र उच्चारण कर उसको फिर से कुत्ता बना दिया। और फिर उस कुत्ते को, अब ये स्टोरी आगे बताता है विश्वविद्यालय, उस कुत्ते को अपने कुटिया से ऐसे भगाया कि दोबारा इधर ना आए, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं थी। तो प्रभुपाद जी इस स्टोरी को बताते हैं पुनर्मुष्टि के भाव। लेकिन ऋषि यहाँ पर जो बता रहे हैं, विश्वविद्यालय यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को, तो किस व्यक्ति को आप प्रमोशन दे रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। राजा हो गया, और किसको अपने पास पाल रहे हो उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। और अगर एक बार गलती हो गई तो दोबारा, जैसे उस शियार के साथ हुआ, जिस लोमड़ी के साथ हुआ, कि उसने दोबारा चांस नहीं लिया, क्योंकि फिर से ये हो सकता है, क्योंकि प्रवृत्ति है। तो उसी प्रकार से वो शरीर में, शरभ के शरीर में होने के कारण उसकी प्रवृत्ति है कि मांस भक्षण करना, तो इसलिए वो प्रवृत्ति आ ही जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अवॉइड सच अ पर्सन, उनको दूर रखो, और जिसके कारण तुम अच्छे से राज्य कर सकते। तो ये बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आती है जिसमें हम अपने जीवन में लेसन्स ले सकते हैं, कैसे कैसे लोगों के साथ में रहना है, कैसी परिस्थिति आ जाए तो कैसे अपने आप को संभालना है, संवारना है। यह विश्व पितामह उनके थ्रू, एक्चुअली कृष्णा ही हमको सिखा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने ही विश्व पितामह को ये कहने के लिए उत्तेजित किया, क्योंकि कृष्ण ये चाहते थे कि विश्व पितामह के जाने के साथ साथ सारा ज्ञान भी लुप्त हो जाए, तो आने वाले समाज के लिए ज्ञान रहे, इसलिए वो बता रहे हैं। कृष्ण उनको कह रहे कि आप कहो, तो विश्व पितामह जो बोल रहे हैं ये हम सबके लिए, तो इससे कुछ बहुत सारे लेसन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से विश्व पितामह को युधिष्ठिर महाराज को बताया। फिर तो ये सब चीजें बातें चल रही है, उसमें बीच में ये बताते बताते दिन चला जाता है, उनका दिन समाप्त होता है, संध्या हो जाती है। तो फिर व्यासदेव जी उनको कहते हैं कि अभी काफी समय हो चुका है, संध्या हो गई है, तो अभी हमें यहाँ पर आज्ञा दीजिए कि हम फिर से हस्तिनापुर चले। तो फिर वो हस्तिनापुर चले जाते हैं। विष्णु पितामह, ये पांडव और उनके साथ आए ऋषि मुनि सब अपने अपनी जगह पर चले जाते हैं। रात भर उनका वहां पर चलता है, चिंतन चलता है, मनन चलता है। फिर सवेरे उठे सब लोग जमा होकर फिर से विष्णु पितामह के पास आते हैं। तो जब वापस आ रहे थे तो कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे जो सोल्जर्स है ना उसको कम करो, क्योंकि जितने सोल्जर्स उधर आएंगे तो उनके चलने की आवाज और उनकी बड़बड़ गपशप, क्योंकि सोल्जर्स है वो सुनने के लिए थोड़े आ रहे, वो रक्षण देने के लिए आ रहे, तो उनका अपना अलग मूड है, तो उनको वो डिस्टर्ब करेंगे विष्णु पितामह और हमारे संभाषण को, इसलिए उनको कम करो, बहुत कम करो उसको। और इसलिए कम कर फिर वो ऐसे वो आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, ऐसे दिन भर श्रवण करते थे, कथा श्रवण करते थे, और फिर चले जाते थे संध्या। फिर विष्णु पितामह रात को अकेले उधर ऐसे कई दिनों तक चला, नहीं कई महीनों तक चला। आगे महीनों तक क्या क्या होगा हम आगे, जब तक हमारे दिन, हम तो महीनों तक चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम कुछ दिनों तक हम चर्चा कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि आप ध्यानपूर्वक इतना सुन रहे थे। बोले विश्व पितामह की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हे हरि हरि बोल। कोई क्वेश्चन नहीं? हाँ